हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 3 विच इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन की पार्ट 2 वीडियो करने वाले हैं। यानी कि पहले एक पार्ट आ चुका है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे जो एनसीईआरटी या आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल में नहीं होते लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये उसी टाइप की वीडियो का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो का सेकेंड पार्ट है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैनल पे आपको सारे मैथमेटिक्स के आंसर्स मिलेंगे, सोल्यूशंस मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको वो वीडियो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको उसको सोल्यूशन बता दूंगी। और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज मैंने नोटिस किया है कि 90% ऑफ द ऑडियंस जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो आई होप आप सब्सक्राइब कर देंगे बिकॉज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड उससे काफी ज्यादा इंकरेजमेंट मिलती है, काफी मोटिवेशन मिलती है। और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो नाउ ऑलरेडी हम 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन इज द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स। अगर आपने पहले की वीडियोस देखी हैं या ये चैप्टर किया है तो आपको एडजेसेंट एंगल्स का मतलब पता होगा। द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इन रेशियो। सी, एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, मैंने उसको अपनी तरफ से नेमिंग कर दिया है ABCD। नाउ इसके 2 एडजेसेंट एंगल्स, मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई हुई है कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाले, यानी कि साथ साथ वाले एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स है 2, एक पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं जो रेशो में है 4:5। ओके, सो हम एक काम करते हैं, ये और ये एंगल ए और एंगल बी को साथ साथ वाले एंगल्स हैं, इसको हम एडजेसेंट एंगल्स जो रेशो गिवन है वो मान लेते हैं। तो ये रेशो क्या गिवन है, एंगल ए रेशो एंगल बी क्या गिवन है ऑलरेडी 4:5 एंड दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये आपको ऑलरेडी गिवन है। तो ये चीज मैं आपको पहले बता चुकी हूं, जब भी रेशो वाला क्वेश्चन आता है तो रेशो को तोड़ने के लिए आपको क्या करना होता है, x लगाना होता है। यानी कि अगर एंगल A 4 है तो ये हो गया 4x, एंगल B 5 है तो ये हो गया 5x, अगर हम इनको अलग अलग देखते हैं। तो अब आपको ये आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद करनी है। और प्रॉपर्टीज हर एक क्वाड्रिलेटरल की आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके इंट्रोडक्शन की वीडियोस देख सकते हैं। मैं इस 8th क्लास का 3rd चैप्टर की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां पे जाके इंट्रोडक्शन से लेके एक्स्ट्रा क्वेश्चन तक सब देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन होगा जिसमें सारी प्रॉपर्टीज समझाई हुई है, इस चैप्टर में क्या क्या नई टर्म्स हैं वो समझाई हुई हैं। फिर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद आपके पास ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे। सो प्रॉपर्टीज अगर आपने याद नहीं की है तो आप वजह की वो वीडियो देखिए, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं होगी, इतने अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि समझ आ गया दैट मीन्स याद हो गया। ओके, सो नाउ 2 एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स आर इन रेशो। और पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि एडजेसेंट एंगल्स आर, आप एक काम कीजिए, इसको सिंपल बना लेते हैं। एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। हमेशा पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो अगर मैं एंगल ए और एंगल बी को ऐड कर देती हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी को ऐड कर देती हूँ तो वो 180 डिग्री होगा। यहां पे आपने रीजन लिखना है ब्रैकेट में, दैट एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, या फिर आप लिख सकते हैं कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल बी हमने 4 और 5 है ना, 4:5, तो 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐड कीजिए, हो गया 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे, ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड आके डिवाइड हो जाएगा, इसको आप कट करेंगे तो आपका आ गया 20। दैट मीन्स x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 20 डिग्री। अब क्या करना है, देखो एंगल A जो है वो है 4x लिया था ना हमने उसको, एंगल A को 4x का मतलब क्या है, 4 × x की वैल्यू क्या है 20, तो 4 × 20 विच मीन्स 80 डिग्री। तो एंगल A क्या हो गया, 80 डिग्री। नाउ लेट्स कम टू एंगल B। एंगल B है हमारा 5x, 5 × x मतलब हुआ इसका, और 5 × x की वैल्यू है 20, तो 5 2 10 विच इज 100 डिग्री।
ठीक है, तो ये हो गया एंगल ए आ गया हमारा 80, एंगल बी आ गया हमारा 100। लेकिन क्वेश्चन में हमें सारे एंगल्स बताने हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको सारे एंगल्स का मेजरमेंट बताना है, यानी कि अभी कौन कौन से एंगल बचे हैं, एंगल सी और एंगल डी हमें निकालने हैं। तो अब देखो एक प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यदि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल 80 के इक्वल है, तो एंगल सी इसका ओपोजिट एंगल भी इसी के इक्वल होगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। दोनों का एक साथ ही रीजन लिख देती हूं, दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं काफी, लेकिन आप मत लिखिएगा, आपको पूरा इलैबोरेट करना है। दैट मीन्स एंगल ए यदि हमारा कितना आया है 80 डिग्री है, तो एंगल सी भी 80 होगा, और यदि एंगल बी हमारा 100 डिग्री है तो एंगल डी भी हमारा 100 डिग्री ही होगा। दैट मीन्स ए 80, बी 100, सी 80, डी 100। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। सी ये इन तरीके के क्वेश्चन, जो भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं काफी सिंपल होते हैं, बस उसके लिए आपको एक चीज आनी चाहिए, क्या, प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में सारा काम ही प्रॉपर्टीज का है। अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं आती तो आप यहाँ पे इसके बाद अटक जाओगे कि आपको करना क्या है, आपको यही नहीं समझ आएगा। अब अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी कि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों को ऐड करके हम x की वैल्यू निकाल के a और b को लेके आ सकते हैं। a और b आ जाएंगे तो आपको अब एक और प्रॉपर्टी याद अपने आप आ जाएगी कि c और d किस तरीके से निकलेंगे, कि अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होते हैं। इसके एक और तरीका है, अगर आपको ये प्रॉपर्टी बाय चांस याद ना रहे कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगेन बी और सी सप्लीमेंट्री है, एडजेसेंट है ना, ये भी साथ वाले हैं, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो वो भी 180 होगा। वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, सिंपल रखते हैं इस, आप a इज इक्वल टू सी, डी इज इक्वल टू बी। सो ये क्वेश्चन होता है यही खत्म। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो कमेंट करके बता देना, या फिर वीडियो को थोड़ा सा दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा। सो नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत उसी से मिलता हुआ है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है जिसकी नेमिंग होगी ए बी सी डी, ए बी सी डी। एंगल, मेजर ऑफ एंगल ए। और हाँ, कुछ मेरे पास क्वेरीज ये आई थी कि ये जिस तरीके से एक एंगल हमारा लिखा होता है, ये एम का मतलब यहाँ पे क्या होता है। क्वेरी ये थी कि यहाँ पे जो ये m और एंगल a लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो इस m का मतलब होता है मेजर ऑफ एंगल a। m एंगल a, दैट मीन्स मेजर ऑफ एंगल a। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है मेजर ऑफ एंगल a इज 124 डिग्री। हमें बाकी के सारे एंगल्स निकालने हैं। ठीक, तो सिंपल सी चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक काम करते हैं, पहले एंगल b निकालते हैं। हम दिया नहीं है तो हम इसको x ले लेते हैं अपनी तरफ से। तो हम क्या करेंगे, एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि साथ साथ वाले एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, सो अब आगे सॉल्व क्या करना है, एंगल ए आपको 124 डिग्री गिवन है, बी को हमने x लेट कर लिया है, और हम इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे। इधर एडिशन में है तो दूसरी साइड जाके माइनस होगा, तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो इट विल बी 56 डिग्री। तो x आ गया 56 डिग्री, दैट मीन्स एंगल b आ गया हमारा, और एंगल b इज इक्वल टू 56 डिग्री। अब एंगल c और एंगल d निकालने बचे हैं। तो एंगल c अगर आप देखोगे तो a के अपोजिट है, तो ये इसके इक्वल होगा। एंगल a कितना है 124, दैट मीन्स एंगल c भी 124 आ गया। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नाउ अब बचता है एंगल d। तो एंगल d इक्वल है, एंगल d इक्वल है एंगल b के ऑपोजिट है, विच इज इक्वल टू 56 डिग्री। नाउ इसका रीजन होगा ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल।
ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चन में। और ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं इसी तरीके से आते हैं कि आपको एक एंगल दे दिया जाएगा, बाकी सारे निकालने हैं, तो उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज को याद करना। प्रॉपर्टीज याद हो गई तो आपको सारे क्वेश्चन इजीली, बहुत इजी लगेंगे कि ये तो बस प्रॉपर्टीज याद हो गई ना, तो ये क्वेश्चन इतने सिंपल हो जाएंगे जैसे प्लस माइनस के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सिंपल हैं। बस आप क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे, आपके माइंड में अपने आप सॉल्यूशंस आते चले जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इस चैप्टर में जो भी मैंने आपको 2 वीडियो में 4 से 5 जो जितने भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कराए हैं, मैं सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं कराती, लेकिन मैं मेन वो क्वेश्चन करा देती हूँ जिससे रिलेटेड आ सकते हैं। सी आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये सिर्फ वो क्वेश्चंस हैं जो आप एक बार कर लोगे, आपको ये भी पैटर्न समझ आ जाएगा, तो इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन बन के आएगा, सो यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन एक्स्ट्राज में नहीं कराती, बस वो लिमिटेड कराती हूँ जो मुझे लगता है दैट ये इसमें कुछ डिफरेंट है और ये एनसीईआरटी की बुक में इतने अच्छे से नहीं गिवन थे क्वेश्चंस, तो सिर्फ वही क्वेश्चन कराए हैं ताकि आप अच्छे से इन तरीके के क्वेश्चन की आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो यार, कर दो सब्सक्राइब, बहुत कम आप सब्सक्राइब करते हो, वीडियो देख लेते हो फिर चले जाते हो, ना वीडियो को लाइक करते हो ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो आप दोनों चीजें कर दीजिए। अगर इस वीडियो पे मेरे 100 लाइक्स भी हो जाते हैं, सो दैट विल बी अ वेरी बिग deal for me. So thank you guys.